हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वभाव। बालकनी में बैठी कमला जी और रामलाल जी चाय की चुस्की लेते हुए एक आवश्यक विषय पर चर्चा कर रहे थे। कमला जी, अब तो बिटिया नेहा की भी शादी कर दी हमने। हमारी नेहा अब पराया धन हो गई है। राजीव भी हमारा बाल बच्चों वाला हो गया है। एक बहू तो हमारे घर में है ही। खाली चाय का कप टेबल पर रखते हुए रामलाल जी बात जारी रखते हुए कहने लगे, अब हमें अनुराग की शादी भी कर देनी चाहिए। शादी के लायक भी हो गया है आपका लाडला। आपकी क्या राय है। कमला जी जवाब देती हैं, हाँ सही कहा आपने, शादी के लायक तो हो चुका है अनुराग, मगर क्या करूं। अड़ियल कहता है, मम्मी जब तक ऑफिस में मेरी अच्छी पोस्ट नहीं हो जाती तब तक शादी का ख्याल निकाल दो अपने दिमाग से। ऑलरेडी मेरे ऊपर काम का बोझ है, तो क्या महाराज जी शादी ही नहीं करेंगे। अगर इनको पोस्ट अच्छी नहीं मिली तो या कुंवारे ही रह जाएंगे। ठिठोली करते हुए रामलाल जी कहने लगे, नहीं जी, मुझे पूरा विश्वास है कि अनुराग को मनचाही पोस्ट जरूर मिल जाएगी। आखिर दिन रात मेहनत तो करता ही है मेरा बेटा। अब मुझे इसके लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। कमला जी और रामलाल जी दो बेटे व एक बेटी के साथ सुखी परिवार के मालिक थे। रामलाल बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और हंसी खुशी वाला जीवन बिता रहे थे। बड़ा बेटा राजीव एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और पत्नी मीता पहले एक प्राइवेट टीचर थी, मगर बेटे को जन्म देने के बाद अब वो घरेलू हो गई है। दूसरा बेटा अनुराग है, जिसकी शादी की चर्चा ऊपर हो रही थी। अनुराग प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मगर अपना पोस्ट बढ़ाने के लिए वह कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा था। और सबसे छोटी बेटी है नेहा, जो हाल ही में ब्याही गई थी। कमला जी और बहू मीता का रिश्ता सास बहू से ज़्यादा माँ बेटी जैसा था। दोनों सास बहू मिलकर घर चला रही थी। दोनों सास बहू में आपसी तालमेल बैठ चुका था। मीता घर में सबका खूब ख्याल रखती। मीता बहू धर्म की जिम्मेदारी बड़ी बखूबी से निभा रही थी। ना ही कमला जी को बहू मीता से कोई शिकायत थी और ना ही मीता को सास कमला से। जब बेटे अनुराग का तरक्की हो गया और उसे कंपनी अच्छी पोस्ट मिल गई और साथ ही साथ सालाना कमाई में भी वृद्धि हो गई, तब सभी परिवारजन बहुत खुश हो गए। अब कमला जी बहुत हल्का सा महसूस कर रही थी और सारी रिश्तेदारी व आस पड़ोस में यह खबर फैल गई। तब अनुराग के विवाह के लिए लोगों का आना शुरू हो गया था। वैसे भी कमला जी ने पहले ही बात चला रखी थी। अब छुट्टियों के दिन तो दिन का खाना शाम को हो पाता। रिश्ते तो कई आए, पर कोई अनुराग को पसंद नहीं, तो कहीं कमला जी को, तो कहीं बेटी नेहा और बहू मीता को नापसंद। राजस्थान से जब देव बाबूजी की बेटी महिमा का रिश्ता आया तो सभी को पसंद आया यह रिश्ता। मामी जी ने बताया था, देव बाबूजी मामी जी के दूर के रिश्तेदार थे। देव बाबूजी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कार्यालय में हेड क्लर्क के पद पर कार्य करते थे। देव बाबूजी को एक लड़की महिमा और एक लड़का अजय है। अजय बड़ा और शादीशुदा था और महिमा की शादी की बात अनुराग से चलवाई गई थी। जब देव बाबू को अनुराग के पदोन्नत के बारे में पता चला और बस यह जानकर कि अनुराग की अभी शादी नहीं हुई है, तो उन्होंने मामी के द्वारा अपनी बेटी महिमा की बात चलवाई और संयोग से सभी को महिमा पसंद आई। देव बाबू जब एक बार घर आए तो फोटो तथा अन्य बातों से संतुष्ट होने पर बेटी महिमा को दिखाने का प्रस्ताव रखा। सभी ने प्रस्ताव स्वीकार किया और महिमा को एक दिन देखा है। महिमा रूप गुण के साथ सरल स्वभाव की लगी थी। थोड़ा नेहा और मीता ने मुंह बनाया था, अरे मम्मी थोड़ी ही देर में क्या पता लगाना गुण स्वभाव का। तभी मामी जी स्पष्ट बोली, अरे दीदी पहली बार तो सभी को घबराहट होती है और कुछ ना कुछ बात तो सभी के साथ रहती है। लड़कियों को ससुराल में जाकर एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। कमला जी ने भी मामी जी का समर्थन किया और बस रिश्ते पर सबकी मोहर लग गई। और जल्द ही अनुराग और महिमा की सगाई की रस्म भी पूरी कर दी गई। साधारण ढंग से नेहा भी ससुराल से आ गई थी मायके। अब कमला जी और नेहा और मीता लग गई शादी की तैयारियां करने में। आज संडे का दिन था और सभी बैठे थे। कमला जी और रामलाल जी सबके साथ बैठे शादी कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है आदि बातों में मगन थे। रामलाल जी लड़की वालों से कोई मांग दहेज आदि के विरुद्ध थे। सभी का कहना था कि शादी शीघ्र होनी चाहिए। अनुराग की शादी अब सही समय और जल्द से जल्द हो जानी चाहिए।
सभी की सहमति से रामलाल जी ने शादी शीघ्र करने का निर्णय कर लड़की वालों को बता दिया। वे लोग भी शादी शीघ्र करना चाहते थे। दोनों पक्षे के तैयार होने पर अब शादी संबंधी तैयारियां शुरू हो गईं। घर में शादी की गहमा-गहमी शुरू हो गई। कमला जी की बहनें, भाई, भाभी भी पहले ही आ गई थी। बुआ, चाची जी, चाचा जी, अन्य रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया था। सभी अपने अपने ढंग से खुशियां बांट रहे थे। कभी कोई व्यंग्य बाण चला देता, जिससे मन में कुछ हलचल सी मच जाती। बुआ ने आते ही चिताया, देख कमला, जरा संभल के रहना, बहु लाड़ प्यार ना दिखाना, नहीं तो सिर चढ़ गई तो बस में आने वाली नहीं। हाँ दीदी जी, बात तो सही कह रही हो। आजकल की लड़कियां ससुराल में कदम रखते ही अपनी ही चलाने की सोचती हैं। चाची जी हंसते हुए बोली। कमला जी मुस्कुरा दी। कमला जी तो बहुत खुश थीं। एक आशा, एक आकांक्षा मन में जब तब आ जाती। बस इतनी कामना है, जो भी आए स्वभाव सरल की हो, वह सम्मान करे, खुश रहे और सभी को खुश रखे। तभी बुआ जी बोली, अरे कमला, क्या क्या तैयारियां हो गई हैं और क्या बाकी हैं। तभी मीता बहू शादी की तैयारियों और खरीदारी के बारे में बुआ को बताने लगी। सभी ने अपनी अपनी राय दी। सभी रिश्तेदार आ चुके थे। पूरे घर में हंसी ठहाके गूंज रहे थे। विवाह का दिन आ गया। यह लाओ, अरे ये कहाँ है, अभी वो नहीं आया, आदि बातों का शोर मचा था। सभी व्यस्त थे। सर्दी के दिन थे। हाल भी बहुत बड़ा बुक हुआ था। लड़की वालों के लिए हाल दूर था, इसलिए उनका सारा कार्यक्रम गेस्ट हाउस में प्रबंध किया गया। सभी लोग आ गए थे। लड़की वालों के यहाँ भी खूब गहमा गहमी थी। महिमा सहेलियों से घिरी, कभी हंसती, कभी मुस्कुराती रहती, कभी कुछ सोचने लगती। शादीशुदा सहेलियाँ कभी कुछ कुछ बोल जाती। देख महिमा, दब के मत रहना, जो तेरा मन कहे कह देना। अब तू उस घर की छोटी बहू है, तेरा मान सम्मान भी वैसा ही होना चाहिए। मेहंदी की रस्म करते करते भाभी कुछ सीख देती जाती। देख महिमा, तू ठहरी चुप्पी सीधी सादी, सास से ज्यादा नंदे हावी हो जाती हैं। जरा संभल के रहना, चुप रहने से काम नहीं बनेगा। तू किस बात में कम है। यहाँ बारात की तैयारी हो रही थी। कमला जी परेशान सी हो रही थी। विवाह आदि में इतनी रस्में होती हैं कि शोर शराबा तो होता ही है। थकावट कितनी हो जाती है। बारात निकलने वाली थी। बैंड बाजी के साथ बारात चल पड़ी। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और बहू विदा होकर आई। कार दरवाजे पर आ गई। नेहा और मीता बहू कार से उतरकर घर में आकर बोली, सब लोग जल्दी चलिए बहू को उतारने। सभी लोग बहुत थके हैं, रात भर के जगे हैं। कमला जी भागी भागी आईं और बेटे बहू का आरती उतारने लगी। तभी झट से बहू ने कार से उतरकर सास के पैर छुए। कमला जी ने बहू को खड़े कर गले से लगाया। सभी लोग वहां आकर खड़े हो गए। सारी आवश्यक रस्में निभाई गईं और महिमा और अनुराग को साथ में नाश्ता करवाया गया। रात को मुंह दिखाई की रस्म हुई और महिमा ने सबको दो दो साड़ी दी। सब खुश थे, केवल जेठानी मीता को छोड़कर। साड़ी देखते ही मीता का मुंह बन गया। बोली, यह कैसी साड़ी है, एकदम देहाती, और रंग भी कैसा है। वह पहनने में आनाकानी करने लगी। ननद नेहा बोली, अब जैसी भी आई है रख लो। धीरे धीरे बहू से रिश्तेदार चले गए। नेहा भी नहीं गई थी। महिमा बहू की नम्रता व व्यवहार से सभी बड़े प्रसन्न थे। महिमा ने आते ही जेठानी से तालमेल बिठा लिया। महिमा बड़े सवेरे उठकर नहाकर सज संवर कर सबके पैर स्पर्श कर रसोई घर में आ जाती। जेठानी देवरानी मिलकर चाय नाश्ता बनाती। नेहा के ससुराल से भी उसके सास ससुर की बुलाहट आ रही थी। काफी दिन हो भी गए थे। अब नेहा भी अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी। कमला जी ने नेहा को उचित उपहार के साथ ससुराल भेजा। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और 6 महीने के बाद ही अनुराग का ट्रांसफर बेंगलोर हो गया। अनुराग अकेले ही बेंगलोर चला गया क्योंकि वो महिमा को अपने घर ही रखना चाहता था, मगर वहाँ नए शहर में उसे 1 महीने में ही तकलीफ होने लगी। इसलिए कमला जी और रामलाल जी ने फैसला किया कि अब बहू महिमा भी वहाँ बेटे संग शिफ्ट हो जाए, क्योंकि नौकरी तो करनी ही है। महिमा और अनुराग अब साथ में बेंगलोर रहने लगे। हंसी खुशी यह 1 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इसी बीच महिमा की गोद भर आई। यह खुशखबरी सुनकर कमला जी फूली ना समाई। अब बहू वहाँ बेंगलोर में अकेले कैसे संभाल पाएगी खुद को। वहाँ कोई तो होना ही चाहिए जो महिमा का ख्याल रख सके। इसलिए कमला जी बेटे बहू के बुलाने और खुद के इच्छा से बेंगलोर आ गईं। मन की बेहद साफ सरल सीधी कमला जी यहाँ आकर अति उत्साहित थी। बहू से आते ही कह दिया, बहू अब मैं आ गई हूँ, अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जैसे तुम मायके में रहती थी वैसे ही आराम से रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी।
सास के प्यार और मधुरता से भरे व्यवहार को देखकर महिमा खुशी से भर उठी। कमला जी बहू से बहुत स्नेह करती, उसकी पसंद के खाने के व्यंजन बनाती, उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती फौरन ला देती। एकदम सवेरे कमला जी उठकर चाय नाश्ता आदि तैयार कर देती। वह और आवाज़ लगाती, बहू आ जाओ, सब मिलकर चाय पियेंगे। महिमा तो निहाल हो उठती। महिमा की अब आदत बनती जा रही थी एक भी काम न करने की। उसने तो सास के बारे में कईयों के अनुभव सुने थे कि बहू के इस अवस्था में आते ही सास सब काम छोड़कर आराम करने लगती हैं और सारा भार बहू पर डाल देती हैं ताकि डिलीवरी साधारण से हो जाए। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा दिख रहा था। सास स्वयं ही सारे कार्य कर रही थी और बहू तो नाम मात्र के लिए ही सहयोग दे रही थी। कमला जी को शुरू से ही कार्य करने की आदत थी। बड़े प्यार से बहू से पूछती, आज क्या खाने में बनाऊं, तुम्हें क्या पसंद है। महिमा बड़ी खुशी से अपनी फरमाइश बताती और सास खाना बनाने लग जाती। महिमा आगे पीछे घूमती, कुछ बातें करती, फिर अपने कमरे में चली जाती। समय काटने के लिए महिमा ने 2 किटी पार्टी ज्वाइन कर ली, कुछ सहेलियां भी बना ली। कभी वह उनके घर चली जाती, कभी वे उसके घर आ जाती। जब भी 2-4 सहेलियां आती, महिमा उनसे अपनी सास की तारीफ करती। कमला जी अपनी तारीफ सुनकर गदगद हो जाती। बेटे को तो काम के अलावा फुर्सत ही नहीं थी। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और महिमा ने एक बेटी को जन्म दिया। सभी लोग बहुत खुश थे। रामलाल जी, नेहा, राजीव और मीता बच्चे सभी आए थे छठी और भरवी पूजा में। सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद सभी वापस लौट गए, केवल रामलाल जी को छोड़कर। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब नन्ही बच्ची 6 महीने की हो गई थी। महिमा की सोच में परिवर्तन होने लगा। उसे महसूस हुआ कि बहुत सारा काम तो सासू माँ कर ही लेती हैं और कभी कोई शिकायत नहीं करती और ना उससे कुछ करने के लिए कहती हैं। तो समय काटने के लिए उसने 2-3 महिला ग्रुप भी ज्वाइन कर लिए। अब वह कभी किसी ग्रुप की मीटिंग में चली जाती, कभी किसी सहेली के साथ शॉपिंग या कभी किसी के प्रोग्राम में शामिल होने पहुंच जाती। काफ़ी सारा वक्त वह बाहर बिताकर जब लौटती तो कई बार खाना भी बाहर ही खा आती। कमला जी ज़्यादा कुछ नहीं पूछती, जो वह कहती वह उसी को सच मान लेती। महिमा सास का संरक्षण पाकर एकदम बेफिक्री हो गई थी। अब कमला जी को महसूस होने लगा कि महिमा कुछ ज़्यादा लापरवाह सा व्यवहार करने लगी है। घर के काम, खाना बनाने जैसे कार्य तो कमला जी के करते रहने से महिमा सिर पर चढ़ गई थी। अतः उसकी रुचि भी अब नहीं रही थी। अपनी तरफ से कोई काम करने आती ही नहीं जब तक सास ना कहती। और अब तो बच्चा होने के बाद तो वह इस प्रकार व्यवहार करती मानो बहुत व्यस्त हो और बच्चे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी स्वयं उठा रही हो। वह रसोई में तभी आती जब या तो बच्चे के लिए दूध गर्म करना हो या सासू माँ पूरा खाना बना चुकी हों। सिर्फ खाना परोसने का कार्य कर देती। अनुराग 1 हफ्ते के लिए मुंबई गया हुआ था। काम के सिलसिले में इतना काम लगातार करते रहने से एक दिन कमला जी की तबीयत बिगड़ गई। वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने सोचा अभी महिमा आएगी और आकर पूछेगी खाने में क्या बनाना है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन वह सोचती ही रह गई और बहुत वक्त बीत गया। आखिर रामलाल जी ही बाहर आए और बहू से कहा, तुम्हारी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज खाना बना लेना। महिमा एकदम से फट पड़ी, तबीयत खराब है तो सासू माँ को पहले ही बता देना चाहिए था। अब मैं मेरी बेटी को संभालूं या खाना बनाऊं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। महिमा ने झट से फ़ोन उठाकर बाहर का खाना ऑर्डर कर दिया। बहू इतनी ज़ोर से बोली थी कि कमरे के अंदर लेटी हुई कमला जी ने भी सुन लिया। सास ससुर दोनों ही हक्का बक्का रह गए। उसके व्यवहार से आज पहली बार कमला जी पछता रही थी कि बहू को बहुत लाड़ प्यार से रखने का नतीजा आज कितना गलत निकला। यहाँ तक कि पहले महीने से ही महिमा से एक काम ना करवाया ताकि वो आराम कर सके। आज मेरे बीमार रहने पर भी मेरा हाल चाल पूछना तो छोड़ो, महिमा ने तो बाहर का ही खाना ऑर्डर कर दिया। यह जानते बूझते हुए भी हम बाहर का खाना नहीं खाते। कैसे भी कमला जी से निर्देश लेकर रामलाल जी ने सादी खिचड़ी बनाई और पत्नी को खिलाकर दवा देकर लिटा दिए। बेचैन कमला जी मन ही मन सोच रही थी, मैं जब इतना प्यार सहयोग उसे देती हूँ तो वह मेरे प्रति लापरवाह कैसे हो सकती है। वह तो समझ रही थी कुछ और, लेकिन यहाँ उनका भ्रम निकला। रामलाल जी भी कहने लगे, मैं तो तुम्हें बीच बीच में चेतावनी देता भी रहा कि बहू से काम करवाया करो। तुम्हें तो उसे बेटी की तरह रखने का शौक था, लेकिन क्या मिला, इतना लाड़ दुलार देकर और उसकी इतनी फिक्र करके। कमला जी को रामलाल जी की बातों में सच्चाई नजर आई। अगले हफ्ते ही अनुराग के घर आते ही उन्होंने अनुराग से कहा, बेटा अब मेरा और तुम्हारे पिताजी का वापसी टिकट निकलवा दे। अरे मम्मी क्यों इतनी जल्दी,
थोड़ा दिन और रह लीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं बेटा, बहुत दिन हो गए यहाँ आए, और अब तो पोती भी बड़ी हो गई है। मेरा बड़ा मन कर रहा है वापस जाने का, और वैसे भी मेरी बड़ी बहू को भी मेरी ज़रूरत है। तभी बीच में टोकते हुए महिमा ने कहा, अरे जाने दीजिए ना मम्मी जी को, अगर उनका बड़ा मन कर रहा है तो। वैसे भी अब तो बेटी बड़ी हो ही गई है, और खाना बनाने के लिए हम मेड रख लेते हैं, बाकी काम हम मिलकर कर लिया करेंगे। तभी रामलाल जी कहने लगे, वाह बहू, बात अपने पर आई तो मेड रखने की बात करने लगी। इतने महीनों में तो कभी नहीं कहा कि मम्मी जी आप अकेले कैसे करेंगी, हम एक मेड रख लेते हैं। अरे पापा जी, मम्मी जी तो हर काम बड़ी बखूबी से कर लेती थीं, अगर वो चाहती तो हम मेड लगवा लेते। मगर सासू माँ ने कभी कहा ही नहीं। महिमा ने अपनी बातों को बड़े ढंग से कहा, जिससे घर का माहौल खराब भी ना हुआ और बात भी आगे ना बढ़ी। खैर कमला जी और रामलाल जी कुछ दिनों बाद वापस अपने घर लौट आए। यहाँ कमला जी जिम्मेदारियों से मुक्त थीं, और उन्होंने आगे से ठान लिया कि वो अब सास बनकर ही रहेंगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।